श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूत सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आपका स्वागत है। ये रामायण के स्कंधा कांड का 27वां सर्ग है। इसमें भगवान राम लक्ष्मण से वो जहां पर निवास करते हैं उसकी सुंदरता और विशेषता का वर्णन करते हैं। इस प्रसंग से कुछ हमें ये सीखना चाहिए कि हमारा निवास स्थान कैसे हो। वास्तव में निवास स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर उन तत्वों का पर्याप्त संचार हो जिन तत्वों से हमारा शरीर और मन बना हुआ है। तो वो 5 ही तत्व हैं: पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश। तो अभिषिक्ते तो सुग्रीवे प्रविष्टे वानरे गुहाम आज गाम सह भ्रात्रा रामः प्रश्रवणम गिरिम। सुग्रीव का राज्याभिषेक हो जाने पर और वानरों के किष्किंधापुरी में प्रवेश कर जाने पर भगवान राम भाई के साथ प्रश्रवण पर्वत पर आ गए। ये पर्वत कैसा था? शार्दूल मृग संघुष्टम सिंह भीम रवैर्वृतम सिंहैर भीम रवैर्वृतम। तो शार्दूल माने व्याघ्र और मृग से युक्त था, अर्थात यहां पर बाघ और मृग रहते थे और भयंकर गर्जना करने वाले शेर रहते थे। नाना गुल्म लता गूढ़म और नाना प्रकार के झाड़ियां और लताएं थी और बहुपादप संकुलम अनेक प्रकार के वृक्ष थे, वृक्षों का समूह था। तो शाकाहारी भी जानवर थे और हिंसक भी जानवर थे। तो चूंकि वो योद्धा थे तो उनको हिंसक जानवरों से कोई डर नहीं था। बाकी परिवेश पूरी तरह से प्राकृतिक था। ऋक्ष वानर गोपुक्षैर मार्जारैश्चरिसेवितम। उस गुफा के आसपास वो जहां जिस पर्वत पर आए थे उस पर्वत पर ऋक्ष, भालू, वानर और लंगूर और बिल्लियां रहती थी। और मेघ रास निभम शैलम नित्यम शुचकरम शिवम। वह पर्वत मेघ के समान, मेघ समूह के समान दिखाई पड़ता था। ऐसा लगता था कि काला बादल हो और दर्शन करने वालों का कल्याण करने वाला था। शुचकरम पवित्र करने वाला और कल्याण करने वाला था। तस्य शैलस्य शिखरे महतीम आयताम गुहाम। उस पर्वत के शिखर में एक बड़ी गुफा थी, फैली हुई गुफा थी। प्रत्यगृहणीत वासार्थम राम सौमित्रिणा सह। राम ने सुमित्रानंदन लक्ष्मण के साथ उस गुफा में निवास करने का निश्चय किया, क्योंकि उस पे हिंसक और अहिंसक दोनों प्रकृति के पशु रहते थे। इसलिए मनुष्यों के रहने के लिए, ऋषियों मुनियों के रहने के लिए गुफाएं ही पर्वतों में उचित स्थान होती। कृत्वा च समयम रामः सुग्रीवेण सहानघः कालयुक्तम महद्वाक्यम उवाच रघुनंदनः। इसके पश्चात सुग्रीव के साथ कृत्वाच समयम रावण के ऊपर आक्रमण करने का निश्चय करके सुग्रीवेण सह सुग्रीव के साथ अनघः निष्पाप रघुनंदनः रघुकुल के आनंद को बढ़ाने वाले भाई राम
काल युक्तम महद वाक्यम, समयोचित यह महान वाक्य, विनीतम भ्रातनम लक्ष्मीवर्धनम लक्ष्मणम उवाच। विनम्र भाई और शोभा लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण को यह बात बोले। अर्थात लक्ष्मण की विशेषताएं हैं, वो विनम्र थे और लक्ष्मी को बढ़ाने वाले थे। इयम गिरि गुहा रम्या विशाला युक्त मारुता, यह पर्वत की गुफा विशाल है और इसमें वायु का संचार है। गुफाओं में सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो अगर छोटी हो तो उसमें वायु संचार उचित नहीं होता, इसलिए लेकिन ये जो है इसमें वायु का संचार है। अस्याम वत्स्याम सौमित्रे वर्षरात्रम अरिंदमा, कहते हैं कि हे लक्ष्मण, इस गुफा में हम लोग वर्षा काल की रात में निवास करेंगे। गिर श्रृंग मिदम रम्यम उत्तमम पार्थिवात्मज, पर्वत का यह शिखर बहुत सुंदर है, उत्तम है। श्वेताभि कृष्ण ताम्राभि शिलाभि स्वरूप शोभितम, इसकी शिलाएं श्वेत वर्ण की हैं और कृष्ण वर्ण की, दोनों वर्णों की शिलाएं हैं इसकी। नाना धातु समाकीर्णम नदी दर्दुर संयुतम, इसकी शिलाओं में नाना प्रकार की धातुएं हैं और यह जो गुफा है इसके पास में नदी बहती है जिससे मेढकों की आवाज आती है, अर्थात उसमें मेढक भी हैं। विविधै वृक्ष संडैश्च चारु चित्र लतायुतम, यहां नाना प्रकार के वृक्षों का समूह है और सुंदर लताएं हैं, नाना प्रकार की सुंदर लताएं हैं। नाना विहग संघुष्टम मयूर वर्णादितम, नाना प्रकार के पक्षियों की आवाज यहां सुनाई पड़ती है और श्रेष्ठ मोरों की आवाज यहां पर आती है। मालती कुंद गुलमैश्च सिंधुवारई शिरीषकई, अभी इतनी बातें गिना रहे हैं वो अपने आवास की विशेषता। इससे हमको क्या सीखने को मिलता है? इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि मनुष्य का आवास तब तक अधूरा है जब तक कि उसमें किसी एक कुछ वृक्षों के लिए, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए स्थान न हो। अगर केवल हम ही रहते हैं तो अधूरा आवास है, कभी भी हम पूर्णता की अनुभूति नहीं कर सकते। ये निहितार्थ निकल करके इस प्रसंग से आता है। तो आवास ऐसा होना चाहिए इसमें कम से कम एक वृक्ष हो, बड़ा वृक्ष, और वृक्ष होगा तो उसकी छाया में एक पशु भी रह सकता है और उस पर पक्षी भी आ सकते हैं और वहां पर एक छोटा जल स्रोत भी हो सकता है। तो इन सब चीजों को करने से हमें कभी भी खालीपन महसूस नहीं होता, रिक्तता नहीं महसूस होती। मालती कुंद गुल्मैश्च सिंधुवारै शिरीषकैः कदम्बा अर्जुन सर्जेश्च पुष्पितै रूप शोभितम, मालती और कुंद की झाड़ियां, ये पौधों के नाम गिना रहे हैं। सिंधुवार, शिरीषक, कदम्ब, अर्जुन और सर्ज के फूलों से यह सुशोभित है। और इयम च नलिनी रम्या फुल्ल पंकज मंडिता, इस गुफा के पास एक सुंदर छोटी सी बावड़ी तालाब है, छोटा सा। नाति दूरे गुहायाम नव भविष्यत नृपतात्मज, तो यह हमारी गुफा से बहुत दूर नहीं होगी, बहुत पास में है। तो कोई न कोई छोटा जल स्रोत भी होना चाहिए। प्राग उदक प्रवणे देशे साधु गुहा साधु भविष्यत, पश्चात चैवोन्नता सौम्य निवातेयम भविष्यति, यहां का स्थान ईशान कोण की ओर से नीचा है और यह गुफा हमारे निवास के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और पश्चिम दक्षिण की ओर से यह ऊंची
गुफा है, अर्थात वर्षा से बचने में सहायक होगी। तो दक्षिण पश्चिम की तरफ से मानसून आता है, उस तरफ से वर्षा होती है, उधर ऊंचा है, और ईशान उसके विपरीत जो ईशान कोण है उधर नीचा है। गृह द्वारे च सौमित्रे शिला समतला शिवा, और घर के सामने जो शिलाएं हैं वो समतल हैं, बैठने के लिए बहुत उपयोगी हैं। कृष्णा चैवायता चैव भिन्नांजन चयोपमा, और ये शिलाएं जो हैं कृष्ण वर्ग की हैं, ऐसा लगता है कि काले कोयले की राश के समान ये प्रतीत होती है। तो बैठने के लिए भी शिला का स्पर्श उत्तम स्पर्श मिलेगा। गिर श्रृंग मिदम तात पश्चोत्तरतः शुभम, और इस पर्वत शिखर को ये तात इसके उत्तर में देखो, भिन्न अंजन चयाकारा अंबोधरम योदितम, इसमें ये जो इसके उत्तर की ओर कोयले के समान जो शिखर है वो कोयले के समान दिखाई पड़ते हैं, काले बादल के समान दिखाई पड़ते हैं। और दक्षिण श्याम दिश स्थितम श्वेत निवांबरम, इस शिखर के दक्षिण दिशा में देखने पर श्वेत वर्ण के शिखर दिखाई पड़ते हैं। कैलाश शिखर प्रख्यम नाना धातु विराजितम, नाना प्रकार की धातुएं ये कैलाश पर्वत के समान दिखाई पड़ते हैं दक्षिण दिशा में पर्वत के शिखर, और जिस प्रकार उस पर नाना प्रकार की धातुएं उसकी शोभा बढ़ा रही हैं। तो इस प्रकार से भगवान राम अपने आवास का वर्णन करते हैं, और इससे हमको सीखना चाहिए कि प्राकृतिक आवास ही सर्वोत्तम होता है। हमें हमारा आवास चाहे छोटा ही हो, लेकिन उसमें प्रकृति को स्थान जरूर देना चाहिए। प्रकृति माने यही कि कहीं उसमें ऐसा छोटा कोना हो कि मिट्टी का भी स्पर्श हो जाए, वायु का पर्याप्त संचार हो, अग्नि जलाने की भी कहीं न कहीं थोड़ी व्यवस्था हो, और जल का छोटा सा ही चाहे स्रोत हो, स्रोत का मतलब वहां से जल का स्पर्श होता रहे वायु में और प्रकाश में। इसके पश्चात आकाश तत्व भी उस घर में पर्याप्त होना चाहिए। आकाश तत्व का मतलब खाली स्थान होता है। अगर घर पूरी तरह से ठसाठस भरा हुआ है सामान से, तो आकाश तत्व के लिए स्थान नहीं बचता है। तो यदि हम ऐसे आवास में रहते हैं जो जिसमें उन तत्वों के लिए पर्याप्त स्थान है, जिनसे हमारा शरीर और मन बना हुआ है, तो हम बहुत शांति और आनंद महसूस करेंगे। धन्यवाद।